आप सबका मेरे चैनल टैरो शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल टैरो शक्ति। और आज हम जो रीडिंग करेंगे वो रीडिंग होगी 12 जो हमारे ज़ोडिएक साइन हैं उनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। और उससे पहले लेकिन मैं आपसे एक बात ये कह देती हूँ कि फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है आप लोगों के लिए, 12 साइन के लिए, 12 राशियों के लिए। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या डेली रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम ले सकते हैं और मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। चलिए समय ना गवाते हुए हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष राशि, एरीज, जो फायरी साइन है और जिसके लॉर्ड होते हैं मार्स मतलब मंगल। हम इसमें 3 चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें पहला कार्ड जो होगा मेरा हेल्थ को लेकर होगा, फिर रिलेशनशिप को लेकर होगा। ये हमारे प्रोफेशन या जो लोग अभी एजुकेशन कर रहे हैं, जितनी भी मेरे फ्रेंड्स हैं, ये उनके लिए होगा। ये हमारी हेल्थ को लेके, ये हमारी रिलेशनशिप को लेके एंड ये हमारी प्रोफेशन या एजुकेशन को लेके। तो फ्रेंड्स अब आप ये समझ सकते हैं, देख रहे हैं कि इसमें आपको हेल्थ को लेके थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसको लेकर आप थोड़ा टेंशन में भी हैं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो उसके लिए आप, मेरा यही सजेशन होगा कि आप प्लीज़ थोड़ा भी लापरवाही ना करें, सीरियस होके अपनी हेल्थ को सीरियस लेके उसे डायग्नोस करवाएं, डॉक्टर को से मिलें, कंसल्ट करें या जो उनके बताए हुए प्रिकॉशंस हैं उन्हें समझें। उसके अलावा आप यदि मेंटली यदि कोई भी डिस्टर्बेंस चल रही है तो आप उसमें काम डाउन हो, अपने आप को थोड़ा शांत करें, क्योंकि आपके लिए ये स्ट्रेस अच्छा नहीं है। सेकंड, जो आपकी रिलेशनशिप को लेकर, जो मेष राशि के लोगों के लिए जो वीक कहता है रिलेशनशिप को लेकर, ये अच्छा है। और आप अगर कोई भी स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप में तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव आंसर ही देने वाला है। उसके बाद जो थर्ड कार्ड जो हमने इन मेष राशि के लिए, एरीज के लिए निकाला है, वो जो उनके प्रोफेशन या एजुकेशन के लिए निकाला है, ये बहुत बेहतर है। अगर आप कोई भी अपने लिए प्लान कर चुके हैं या फिर किसी एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं या आपको रिजल्ट आने वाला है, या आप प्रोफेशन में अपने किसी भी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बेशक उसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो गाइज़, ये था हमारी एरीज राशि के लोगों के लिए जो मिला जुला था, कि हेल्थ को लेकर थोड़ा सा वो ध्यान रखें, कॉन्शियस रहें, साथ में लेकर रिलेशन वगैरह में उनके लिए बेहतर है। अब सेकंड कार्ड जो है, सेकंड जो हमारी ज़ोडिएक साइन है वो वृष राशि है। वृष राशि मतलब टॉरस साइन। टॉरस साइन जो एक अर्थी साइन है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाले ऐसे नहीं होते हैं। और ये एक वीनस इनके लॉर्ड होते हैं, मतलब शुक्र जो देवता है वो इनके लॉर्ड होते हैं। ये इनकी हेल्थ को लेकर है और ये इनके रिलेशनशिप के लिए और ये इनके प्रोफेशन और एजुकेशन के लिए। तो यदि हम इनकी हेल्थ को देखें तो ये अपने मन में जितने भी डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूज़न है, उसे थोड़ा दूर करें। मेंटली जितने भी अपने स्ट्रेस फील कर रहे हैं उनसे दूर हों। किसी भी तरीके की निगेटिविटी को अपने पास ना आने दें, क्योंकि ऐसा है नहीं, यदि वो अपनी निगेटिविटी को ज़्यादा करीब आने देंगे तो वो प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो सकती है। हालाँकि यदि वो आसपास अपने जो उनके वेल विशर हैं उनसे बात करें और उनसे अपने मन की बातों को क्लियर बोल सकते हैं, तो बोल के अपनी देखें तो उन्हें बहुत हल्का महसूस होगा और उन्हें पता चलेगा कि सब कुछ पॉजिटिव था और वो ही सिर्फ नेगेटिव सोच रहे थे, और उनको अपनी हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। रिलेशनशिप को लेके ये मानिए कि आपका बहुत बेहतर कार्ड है। आप अपने रिलेशंस में जो भी स्टेप आगे लेना चाहते हैं वो आपको एक गुड न्यूज़ ही देगा और आपको अच्छा आंसर ही मिलेगा। लेकिन चापलूस लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहिए, जो आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। और रही बात आपके प्रोफेशन और एजुकेशन को लेके, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी इस समय कहीं प्रोफेशन में आप रुके हुए हैं या फिर आपकी एजुकेशन रुकी हुई भी है तो कोई बात नहीं है, ये मान के चलिए आगे आप बस स्टेप आगे बढ़ाइए। अपनी जो भी आप किसी काम को आगे करना चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए अच्छा समय स्टार्ट हो चुका है और आपको उसमें पूरी तरीके से पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा और आपको अच्छा रिज़ल्ट ही मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं थर्ड साइन की। जो थर्ड साइन जो कि है मिथुन। मिथुन साइन जो जेमिनी है,
और एरी साइन है और इसके जो लॉर्ड होते हैं वो मरकरी, बुध जो है वो इनके लॉर्ड हैं। इनका हेल्थ, रिलेशन और प्रोफेशन, एजुकेशन कैसा रहने वाला है फ्रेंड्स, देखते हैं। हेल्थ को लेके देखिए, सीधी सी बात है, मैं यही कहना चाहूँगी कि इनकी हेल्थ में ये है कि ये खुद ही अपनी लापरवाही कर रहे हैं जो भी कुछ है। यदि आप लोग अपनी हेल्थ को के लिए इग्नोर कर रहे हैं, अपनी हेल्थ में यदि कोई इशू है भी तो आपको लग रहा है सब ठीक हो जाएगा, क्यों मैं ज़्यादा सोचूं उसके बारे में, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है प्लीज़। जो आपके लिए भला सोचने वाले हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके से, कि यदि वो कहते हैं वॉक करो या कहते हैं दवाई लो या फिर वो कहते हैं कि स्ट्रेस कम करो, तो आपको उनकी सोच सुननी है। क्यों? क्योंकि उनका कहा हुआ ही इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रही बात रिलेशनशिप के लिए, तो आप ये मान लीजिए आप अपने एक कदम आप आगे बढ़ाइए, आपके लिए रिलेशन के लिए बहुत बेहतर है। आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है और आपको फेम मिलेगा। यदि आप किसी भी सोशल उसमें ऐसे काम में हैं तो आपको आपकी पार्टनर की वजह से या आपकी अपनी फ्रेंड्स की वजह से जो इस रिलेशन में है, आपको कुछ अच्छा ही ग्रो आप कर पाएंगे। आपके प्रोफेशन और एजुकेशन के लिए बेस्ट टाइम है। आपको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। और इस समय यदि आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं कोई, अगर आप किसी भी प्रोफेशन को मर्ज करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को किसी के साथ, या आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप सब कुछ इस समय ये आपके लिए वीक आपके लिए बेहतर रहने वाला है और आप अच्छा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं फोर्थ साइन के लिए। फोर्थ साइन जो कैंसर, कर्क राशि है। कर्क राशि, कैंसर और वाटरी साइन है और मून इनके लॉर्ड हैं। देखते हैं उनकी हेल्थ, रिलेशनशिप और उनका प्रोफेशन और उनकी एजुकेशन कैसी रहती है। देखिए, ये इनकी हेल्थ के लिए कोई ऐसे इशू तो ऐसा बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि इस समय वो किसी भी प्रॉब्लम्स में अगर थे तो ये समझ लीजिए बहुत जल्दी मूव ऑन कर, मतलब वो उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। ये वो उनकी चाहे मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो, वो उसे इस समय बिल्कुल दी एंड करने के इतनी एनर्जी उनमें आ चुकी है कि वो उसे ख़त्म कर देंगे। और ये वीक उन्हें फिर से एक एनर्जी देगा और इतनी पॉजिटिविटी उनके अंदर लाएगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी भी जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स उन्हें महसूस हो रही है चाहे मेंटली चाहे फिज़िकली, उसे वो हरा देंगे। रही बात उनकी रिलेशनशिप की, तो उसमें मैं ये कहूँगी इस समय वो काफ़ी होपलेस हुए लग आप लोग हैं। जो भी आप लोगों की जो भी रिलेशनशिप है, हो सकता है आपको इस वीक में ऐसा महसूस हो कि जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस चीज़ को आप करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि आप जो भी आपको यदि मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी आप अपने मन में कोई भी चीज़ सोचे बैठे हैं, उसे आप क्लियर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो आपके लिए वो नहीं सोच रहे हैं या वो आपके लिए वो एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे हैं जो आप उनके लिए सोच रहे हो कि उन्होंने ये सोचा है और मैं नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो आप अपने रिलेशन को अच्छा हेल्दी बनाने के लिए बेहतर है कि आप उनसे खुल के बात करें और उनसे डिस्कशन करें। रही बात आपके प्रोफेशन और एजुकेशन की, तो ये मानिए आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है और आपके प्रोफेशन हो या एजुकेशन हो, जो भी अब आगे का स्टेप है वो आपको एक अच्छी खबर देने वाला है। उससे आपको कुछ बेहतर पता चलेगा और जिसे आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ साइन। जो हमारा फिफ्थ साइन जो है सिंह राशि, लियो, जो फायरी साइन है और जिनके लॉर्ड होते हैं सन मतलब हमारी आत्मा का कारक हैं। ये हमें फेम भी दिलवाते हैं यदि हमें जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए। और सिंह राशि के लोग वैसे भी काफ़ी ब्रेव होते हैं। रही बात अब इनके हेल्थ को लेके, तो हेल्थ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और ये आपको जो भी आपकी हेल्थ की यदि कोई इशू चले भी आ रहे हैं तो वो भी ख़त्म होने की तरफ हैं। आप कोई ना कोई आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ, चाहे मेंटली चाहे फिज़िकली, कुछ ऐसे रास्ते मिल जाएंगे अगर चल रहे थे कि जिनसे आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी।
आपके रिलेशन के लिए ये बहुत बेहतर टाइम है। कोई भी रिलेशन आप शुरू करना चाहते हैं या आपका जो रिलेशन चल रहा है उसमें आपको कोई एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जिसे आप सब लोग मिलके एंजॉय करेंगे और पार्टी करेंगे, और आपके लिए बहुत खुशी का ये समय रहेगा। रही बात बिजनेस की और एजुकेशन से जुड़ी, तो उसके लिए मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप गलत लोगों की संगत से बचें, जो आपके साथ के कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे यदि आप एजुकेशन में हैं तो आपके फ्रेंड सर्किल कुछ ऐसा है, या बिजनेस में है तो आपका कुछ सर्किल या आपके संग ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। तो इसलिए इस वीक आप प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहिएगा और उनको देखिए, समझिए और उनका ध्यान रखते हुए अपने आगे के नेक्स्ट स्टेप उठाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ साइन, जो हमारा है कन्या राशि वर्गो, जो अर्थी साइन है, और इसके जो लॉर्ड होते हैं वो मरकरी हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे 12 साइनों में कुछ दो राशियाँ एक ग्रह को भी मिली हैं। जैसे मरकरी के दो राशियाँ मरकरी की हैं, 2 वीनस की हैं, 2 जुपिटर की हैं। इस तरीके से ये आपकी हेल्थ को लेके, ये आपके रिलेशनशिप को लेकर, और ये आपके बिजनेस और एजुकेशन को लेके। यदि मैं आपकी हेल्थ के लिए कहूँ तो आपकी हेल्थ के लिए सिर्फ इतना मैं आपको राय दूंगी या आपको सजेशन दूंगी, इस वीक में आप अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दीजिए और आप ये समझ लीजिए जो भी आपको डॉक्टर ने आपको प्रिकॉशन बताए हैं, या फिर आप मेंटली यदि किसी तरीके से डिस्टर्ब हैं, यदि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है, किसी चीज़ को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा के उस चीज़ को शुरू कीजिए, तो वो आपका काम होगा और मेंटली आपको प्रेशर आपका कम होगा। लेकिन आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी मेंटली पीस को मेंटली डिस्टर्बेंस को ख़त्म कीजिए, फिज़िकली स्ट्रेस थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बहुत मेहनती हैं, सही बात है, लेकिन आप अपने शरीर का ध्यान दीजिए, नहीं तो तब आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हालांकि अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, इस वीक में आपको संग ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। आपको रेस्ट लेना होगा, मेंटली भी अपने आप को फ्रेश करना होगा। अपने घर में अपने फ्रेंड से बात करिए और उनके संग अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए, जिससे आपको नए रास्ते मिलें, और अपने आप को कूल कीजिए। रिलेशनशिप के लिए कहें तो आप एक बहुत सुलझे हुए समझदार हैं। जो भी आप में से जो वीडियो देख रहे हैं वो ही एंड शी जो भी हैं, तो और आपका जो रिलेशन है बहुत ही कहना चाहिए मैच्योर है, बहुत समझदारी से आपका ये रिलेशन ग्रोथ कर रहा है। अगर आप किसी के लिए स्टेप उठाना चाहते हैं तो बहुत ही पोलाइट वे में अपना स्टेप आप उठाइए, रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाला है। अगर रही बात आपके प्रोफेशन और आपके एजुकेशन, तो उसमें मैं कहूँगी थोड़ा सा ये वीक आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप गंभीर हो जाइए, थोड़ा सा सीरियस होइए और गलत चीज़ों से बचिए। और यदि आप कोई भी पैसों से जुड़ा हुआ कोई स्टेप अभी आप उठाना चाहते हैं इस वीक में, तो सोच समझ के, घर वालों की पूरी तरीके से राय लेके, उनसे बात करके ही उठाइएगा। और यदि आप एजुकेशन में हैं तो प्लीज़ आप जितने एफ़र्ट कर रहे हैं थोड़ा आपको उससे और ज़्यादा करने होंगे, और उससे थोड़े और ज़्यादा आप एफ़र्ट डालिए, आपको तब रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन ये कार्ड ये नहीं कहता है कि कुछ ये नेगेटिव कार्ड है, ये ज़रूर है, लेकिन ये बताता है कि अगर आप इस समय थोड़ा सा पेशेंस के साथ सोच के, जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लीजिए, पेशेंस से अपने कामों को कीजिए, तो आप के लिए रिज़ल्ट ठीक रहेगा। अब है नंबर 7 सनशाइन ज़ोडिएक साइन तुला। तो अब हम देखते हैं कि तुला राशि के लिए उनकी हेल्थ और उनके रिलेशन के लिए ये वीक कैसा रहता है। तुला लिब्रा जो है वो एरी साइन है और वीनस इनके लॉर्ड हैं। तो मुझे लगता है फ़िलहाल उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, बहुत बढ़िया। उनकी अगर हम हेल्थ को लेकर सोचें तो हेल्थ बहुत बढ़िया है। यदि कोई प्रॉब्लम चली आ रही है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है और उन्हें रिलैक्स मिलेगा।
और अगर यदि हम उनकी रिलेशनशिप के लिए सोचें तो ये सोचिए कि इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है और वो लोग सेलिब्रेट करेंगे और उनका रिलेशन एक बहुत अच्छे मोड़ पर मुड़ेगा और उन्हें बहुत अच्छा फीलिंग आएगी। थर्ड, यदि उनके प्रोफेशन और एजुकेशन को देखें तो उनके प्रोफेशन और एजुकेशन जो भी आप इस समय जिस चीज़ में हैं, एजुकेशन में है या प्रोफेशन में, तो ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय आप अपने सही और गलत को समझ पाएंगे, आपको इतनी नॉलेज है और आप उसको समझते हुए आगे स्टेप उठाएंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा क्योंकि भगवान ऊपर उसकी आपके साथ पूरी विशेष गुड विशेष आपके साथ हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं ज़ोडिएक साइन 8 नंबर साइन वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो कि है वाटरी साइन और जिसके लॉर्ड हैं हमारे मार्स, मंगल देवता। इनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, तो इनकी हेल्थ के लिए, इनके रिलेशन के लिए एंड इनके बिजनेस और प्रोफेशन एंड एजुकेशन के लिए। हेल्थ पे थोड़ा सा ये ध्यान दें क्योंकि हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इन्हें हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, मेंटली कोई स्ट्रेस इन्हें ज़्यादा फील हो। उसके लिए ज़रूरी है कि ये अपने आसपास के माहौल पे नज़र रखें और अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में सोचें, या जो इनके कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे आपके लिए कुछ गलत सोच रहे हो। ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें क्योंकि वो आपको टेंशन दे सकते हैं। फिज़िकली आप अपने यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप उसको सीरियस लेके उसके लिए प्रिकॉशन लें, और अगर आप में कोई भी बैड हैबिट है तो उसे आप अपने से दूर कीजिए। रिलेशन के लिए बहुत बेहतर कार्ड है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप अपने रिलेशन आपका बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, आप एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप रिलेशन में नहीं हैं तो नए रिलेशन को शुरू करना चाहते हैं तो आप आराम से इसके लिए सोच सकते हैं। एजुकेशन और प्रोफेशन के लिए यदि आपने कोई भी समय नई प्लानिंग कर रखी है, कोई भी आपने एग्ज़ाम की तैयारी की है या आपने अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए या उसमें कोई बिज़नेस इन्वर्ज करना चाहते हैं, तो आप आराम से, ये वीक आपके फेवर में है, आपको अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं 9 नंबर की जो राशि है वो है धनु। धनु आपके लिए कैसी राशि रहेगी? सैजिटेरियस। सैजिटेरियस मीन फायरी साइन है और ये इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर। तो उनके लिए ये इनकी हेल्थ को लेके है और ये इनके रिलेशन को लेके है और ये इनके बिजनेस एंड प्रोफेशन को और एजुकेशन को लेकर है। तो अगर आप इनकी हेल्थ को लेकर करें, अगर यदि इन्हें कोई प्रॉब्लम्स भी थी तो वो अब बहुत जल्दी इनकी ख़त्म हो जाएंगी, और यदि कोई स्ट्रेस था वो भी पूरा हो जाएगा। और अगर यदि फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है तो उनको ऐसी कोई ऐसा कहना चाहिए ट्रीटमेंट मिलेगा जिससे कि उन्हें रिलैक्स महसूस होगा, जिसके बाद वो अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे आप लोग। और अगर आपके रिलेशन के लिए देखूं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफ़र्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए और रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और सही से डिसीज़न लेने होंगे, क्योंकि कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी की भी एक की तरफ से आप लोग हो सकता है उतना पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं। और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना स्टेप आगे बढ़ाइए, बात कीजिए, और जो भी कोई आपको ऐसी कोई बात लगती है तो उसे आप डिस्कस कीजिए, क्लियर कीजिए रिलेशन, क्योंकि फिर आपके लिए स्मूथ हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और बिज़नेस और एजुकेशन को लेके बहुत बेहतर है कार्ड, और आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। और अगर आपको कोई फीमेल का सपोर्ट मिलता है तो आपकी वो प्रोफेशन के लिए बेहतर होगा। उनका सपोर्ट, उनका सजेशन आपके लिए बेहतर भी हो सकता है। और आप एजुकेशन में हैं तो आप अपनी मदर से, आपकी सिस्टर अगर कोई भी हैं तो उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं
10 नंबर ज़ोडिएक साइन के लिए क्या है ये वीक और क्या कह रहा है ये वीक। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न जो अर्थी साइन है और इनके लॉर्ड हैं सैटर्न, जो कभी भी किसी भी गलत चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तुरंत हाथों हाथ डिसीज़न सुना देते हैं। ये है इनकी हेल्थ के लिए, ये इनके रिलेशनशिप के लिए एंड ये इनके प्रोफेशन और एजुकेशन को लेकर। तो हेल्थ को लेकर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हेल्थ सही रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये दूसरों को बहुत सही गाइड दे करते हैं, यदि किसी की हेल्थ ख़राब है, अगर यदि उनको कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें बहुत सही डायरेक्शन देते हैं या उन्हें बहुत सही से सजेशन देते हैं, उन्हें बहुत सही ट्रीटमेंट बताते हैं, लेकिन वो चीज़ ये अपने ऊपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इनके सामने क्रिएट हो सकती है, जिसे वो इग्नोर कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम उनके लिए बड़ी बन सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो आप दूसरों को प्रॉब्लम से बचने के रास्ते बता रहे हैं उसे आप अपने लिए भी फॉलो कीजिए। और रिलेशन के लिए कहूँ तो आप ये वो समय है आपके लिए, ये वीक आपके लिए ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी नए रिलेशन को आप शुरू करना चाहते हैं, अगर यदि आप अपने इस जो भी रिलेशन में आप हैं उसमें आप कुछ और नया स्टेप उठाना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर उस डिसीज़न को ले लीजिए, वो स्टेप उठा लीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। आपके बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यही कहूँगी कि आपकी एजुकेशन को लेके ज़रूरी है कि आप अपने लिए जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसके लिए आप जो भी डिसीज़न आप लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर दीजिए, क्योंकि ये वो टाइम है यदि आपने उसे फॉलो कर लिया तो आपको सक्सेस मिलेगी। इस समय जो चीज़ आप बहुत टाइम से सोचते चले आ रहे थे, अगर उसके लिए आप स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। और ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली में कोई भी मदर, वाइफ, सिस्टर के तौर पे जो भी आपके वहाँ हैं उनकी भी साथ में सहमति ले लीजिए, उनसे भी डिस्कस कीजिए, उनका भी सपोर्ट लीजिए, वो आपको बहुत बेहतर होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं 11 नंबर राशि हमें क्या कहती है के लिए, इस वीक के लिए क्या कार्ड हैं। 11 नंबर राशि है कुंभ, एक्वेरियस जो एरी साइन है, सैटर्न जिनके लॉर्ड हैं। अब ये इनकी हेल्थ के, ये इनके रिलेशन के लिए और ये इनके बिजनेस के लिए और एजुकेशन के लिए। हेल्थ को लेकर देखिए, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हेल्थ का हर इशू बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा यदि आपका कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वरना आप बेफिक्र रहिए, इस वीक में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आप फिट रहेंगे और आपके लिए सब चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशन के लिए बहुत बेहतर टाइम है आपका, आप अपना रिलेशन में बल्कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है और आप उसे इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा टाइम आपका ये वीक दिखा रहा है। और 3rd नंबर पे जो आपके बिज़नेस या आपकी एजुकेशन को लेकर है, उसमें मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि आप थोड़ा सा इसके लिए अपनी तरीका बदलिए। यदि आप बिज़नेस में जिसमें भी हैं तो आपका स्पीड भले ही स्लो हो गई है, आपकी यदि आपको ऐसा लगता है मेरे बिज़नेस की स्पीड स्लो हो गई है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ का आगे जाके कुछ समय के बाद आपकी ग्रोथ का टाइम आपके करीब आ रहा है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। एजुकेशन के लिए भी मैं यही कहूँगी कि जो भी आप सब लोग एजुकेशन लाइन में हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई में और थोड़ा सिंसियर हों, या फिर आप यदि कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे अगर आप यदि सिर्फ पढ़ रहे हैं तो कोचिंग ले सकते हैं, अगर आप बुक्स एक से पढ़ रहे हैं तो आप 2-3 बुक्स ले सकते हैं, यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने थोड़ा सा और इन चीज़ों को चेंज करके अपने लिए पॉजिटिव टाइम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम एक अपनी लास्ट राशि जो राशि है हमारी उसको भी ले लेते हैं, वो है हमारी मीन राशि, पाइसेस। वाटरी साइन है, अगेन जुपिटर इनके लॉर्ड हैं, गुरु हैं इनके देवता, और गुरु हमारे लिए इस वीक के लिए क्या कह रहे हैं पाइसेस फ्रेंड्स के लिए, देखते हैं। ये इनके रिलेशन के लिए, ये इनके हेल्थ के लिए एंड ये इनके बिजनेस एंड एजुकेशन के लिए। हेल्थ के लिए सब कुछ बेहतर है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सही होके आपके लिए
एक अच्छी एक खुशी की खबर लेके आएगी, जिससे आप में बहुत पॉजिटिविटी भरेगी और आप बहुत खुश होंगे। और आपका यदि कोई भी प्रॉब्लम थी तो उसकी अच्छी रिपोर्ट आपके फेवर में आएगी, जिससे कि आप रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी थी जिसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं महसूस मिल रहा था, तो वो मिलेगा, जिससे कि आप जल्दी रिकवरी करेंगे। और अगर आपके रिलेशंस के लिए सम देखें तो रिलेशंस के लिए कार्ड बहुत ज़्यादा मैच्योर है कि आप लोग बहुत समझदार हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो, और नया शुरू करना चाहते हैं तो आप अगर अपने रिलेशन को बहुत डिसेंसी के साथ शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सीरियस होके आप स्टेप उठाइए और रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। आपकी अगेन अगर यदि हम आपके बिज़नेस के बारे में और एजुकेशन के बारे में सोचें तो थोड़ा सा आपको रेस्ट की ज़रूरत है कि आप रिलैक्स करें। थोड़ा सा अब आप अपने आप को रेस्ट दें, थोड़ा कहीं अपने आप को फ्रेश करें, पॉजिटिविटी आप अपने अंदर लाएं, नेगेटिविटी से थोड़ा बचें, क्योंकि नेगेटिविटी आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है, क्योंकि इसका असर नहीं तो आपकी हेल्थ पे हो सकता है। हालांकि अभी ये वीक आपके हेल्थ को कि कोई इशू नहीं दिखा रहा है, लेकिन बिज़नेस को लेके आप जितना होपलेस महसूस कर रहे हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा समय आप थोड़ा अपने आप को मेंटली रिलैक्स करिए और पेशेंस के साथ अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज कीजिए। शांत मन से सोचिए तो ज़रूर सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप लोग एजुकेशन में हैं तो हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट ना मिला होकर, ये तो अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप अभी थोड़ा संभल के अपने कंपटीशन की तैयारी में कुछ इम्प्रूवमेंट करिए, कुछ चीज़ें चेंज कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए आपका वो कंपटीशन सही से क्लियर हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग थी फ्रेंड्स, आप सभी के लिए, आप सभी 12 राशियों के लिए, ज़ोडिएक साइनों के लिए। इसलिए अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए और थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। और वैसे सब मेरी आप सभी के लिए दुआ है कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें और हैप्पी रहें। यदि आपको कोई भी आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, कैरियर से लेकर रिलेशन से लेकर कुछ भी, या डेली रीडिंग करवानी है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक दे दूँगी। आप मुझे उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरी साइट को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।